हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे 50, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 15 नंबर्स में हैं, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और आगे भी इनके बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। तो जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी और आरआरबी, एनटीपीसी या स्टेट के किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, जस्ट 10 मिनट्स में आप पूरा टॉपिक कवर कर सकते हैं बौद्ध धर्म से। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको कहीं से और बौद्ध धर्म के बारे में या इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं अपने वीडियो में उन्हीं चीज़ों को डालती हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। गौतम बुद्ध, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध के का जन्म स्थान का नाम क्या है? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है, वो है महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। इनकी माँ का नाम क्या था? माया देवी। और महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। आप लोगों को शायद पता ना हो, लेकिन इनके जन्म के 3 या 4 वर्ष के पश्चात ही इनकी माता जी माया देवी जी का देहांत हो गया था। ठीक है। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। और गौतम बुद्ध के सारथी, जो कि उनकी जो ज्ञान प्राप्त का जो यात्रा रही, जिसमें जिन्होंने उनका साथ दिया, उनके साथ चले, वो थे चन्ना। ठीक है, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे? 29 वर्ष की। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाविनिशीक्रमण। ठीक है, सॉरी। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाविनिशीक्रमण। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? अलार कलाम को। ठीक है, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? सांख्य दर्शन की। ठीक है, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? रुद्रक। उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने थे? 5। ठीक है, बुद्ध के 5 शिष्यों का नाम क्या था? कौंडिन्य, वप्पा, बादिया, असागी और महानामा। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बौद्ध गया में निरंजना, यानी कि फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 6 वर्षों की तपस्या के बाद। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया था? गौतम बुद्ध और तथागत। सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? गौतम। ठीक है, गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वैशाखी पूर्णिमा के दिन। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? वाराणसी के निकट सारनाथ में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया था? पाली। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा महात्मा बुद्ध जी ने यूज करी थी अपने उपदेश को देने के लिए? वो भाषा है पाली। बौद्ध धर्म के तीर्थ कौन कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट को क्या कहा जाता है? उपसंपदा। बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं?
कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत। आप लोगों ने सुना होगा कि कर्म सर्वप्रधान है, क्योंकि बिना कर्म के कभी फल नहीं मिलता। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का भी यही मानना था कि कर्म करो, ठीक है, और उसके अनुसार आपको फल मिल जाएगा। बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? निर्वाण। ठीक है, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बढ़ गए थे? 2, भिक्षक और उपासक। ठीक है, जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की वह स्थान कहलाया बोध गया। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहां हुई? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना, महात्मा बुद्ध की। और एक क्वेश्चन और अभी मुझे याद आ रहा है, कुशीनगर जो कि अभी यूपी का चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे बना दिया गया है। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? सभी वस्तुएं सरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? ये था अजातशत्रु के। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और अमित्य शिष्य कौन थे? आनंद। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला, प्रथम महिला कौन थी? बुद्ध की मां प्रजापति गौतमी। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? सम्राट अशोक को। ठीक है ना, शायद आप लोगों को पता होगा कि कलिंग की लड़ाई के बाद जब बहुत ज्यादा डिजास्टर हो गया था, बहुत नुकसान हो गया था, काफी सारे लोग मर गए थे, तो अशोक का जो मन था, हृदय था, उसका परिवर्तन हुआ और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, और उसने क्या करा कि ये जो युद्ध से राज्यों में कब्जा करना, ये सारी चीजों को छोड़ दिया। और उसके साथ ही उसने क्या करा कि अपने बच्चों को भी इस बौद्ध धर्म के अंदर, ठीक है, श्रीलंका, चाइना, इन जगहों पे जा करके उसे बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ठीक है, श्रीलंका में भेजे उसने अपने बच्चे, मतलब अशोक ने अपने बेटे को श्रीलंका भेजा ताकि तो वहां पे जाके बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाए। ठीक है, तो ये कंप्लीटली बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। और जबकि इसके दादाजी, अशोक के दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने कि मौर्य वंश की स्थापना की थी, वो जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, सॉरी, बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? ठीक है, कालिक और तपासु, ये जो थे 2 अनुयायी थे। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बना था? ठीक है, बुद्ध की जो पहली मूर्ति थी वो कहाँ बनी थी? वो है मूर्ति कहाँ बना था? मथुरा कला। सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, जो बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति थी वो मथुरा कला के आधार पर बनाई गई थी, उस पर बेस्ड थी। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था? गांधार शैली में। ठीक है, सबसे पहली जो मूर्ति बनी थी महात्मा बुद्ध की, वो मथुरा कला से बनाई गई थी। और साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा संख्या में जो बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ था वो गांधार शैली के बेस पे हुआ था। ठीक है, बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य है निर्माण। ठीक है, धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? बौद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार है बैसाखी पूर्णिमा। बैसाखी पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? बुद्ध पूर्णिमा के नाम से। ठीक है, अनिश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन धर्म हैं? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्ट नकार दिया था? वेदों की प्रामाणिकता को। ठीक है, सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? मोगली पुत्र तिस्सा ने। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में। ठीक है, तो ये कि पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था बौद्ध धर्म का, दूसरा कहाँ हुआ था, तीसरा, चौथा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पंचशील के बारे में हम जानते हैं, जो कि बौद्ध धर्म में आपसी विश्वास और सम्मान के साथ समाज में रहने के लिए
स्वेच्छा से 5 उपदेशों को अपनाने हेतु आमंत्रित करता है। ठीक है, पंचशील यानी कि 5 उपदेश। अगर आप अपने समाज में, जिस भी सोसाइटी में रह रहे हैं, वहां पे आपसी विश्वास और सम्मान के साथ अगर उस समाज में रहना चाहते हैं तो आपको स्वेच्छा से 5 बौद्ध धर्म के 5 उपदेशों को मानना जरूरी है, जिसको पंच सील का नाम दिया गया है। ठीक है, किसी की हत्या नहीं करनी है, ठीक है, चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, यौन दुराचार नहीं करना है, नशा नहीं करना है। ठीक है, तो इन 5 चीजों का ध्यान रखना। अगर आप इन 5 चीजों से बच जाते हैं तो आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। ठीक है, बुद्ध धर्म के अनुसार। अब है 10 विधर्मी कर्म। ऐसे कौन से 10 ऐसे हैं जो कि धर्म के विरुद्ध जो कर्म किए जाते हैं, यानी कि जिन्हें विधर्म कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि लोगों को सलाह दी जाती है कि वो लालच, घृणा और कपट से दूर रहें। ठीक है, लोगों को ऐसी सलाह दी जाती है कि आप लालच ना करें, आप घृणा, किसी से नफरत ना करें, घृणा ना करें, और कपट यानी कि किसी के बारे में कुछ गलत ना सोचें, ना ही किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र करें। ठीक है, उसे बिना बताए। तो क्योंकि इससे क्या होता है, दूसरे लोगों को पीड़ा पहुंचती है, यानी कि दर्द होता है, हर्ट होते हैं वो लोग। ठीक है ना। इन 10 कामों को 3 सेटों में बांटा गया है। जैसे कि शारीरिक क्रियाएं, शारीरिक क्रिया जैसे जीवित प्राणियों की हत्या, चोरी करना और अनैतिक संभोग। ठीक है। मौखिक क्रियाएं, झूठ बोलना, निंदा करना, कठोर भाषण देना और व्यर्थ की बातें करना। ठीक है। मानसिक क्रियाएं, लोभ या इच्छा, ठीक है, विशेष रूप से दूसरों से संबंधित चीजों की वैमनस्य, ठीक है, और गलत विचार, यानी कि ये सारी चीजें जो हैं वो विधर्म का रास्ता, यानी कि धर्म के विरुद्ध जाती हैं, विनाश की तरफ ले जाती हैं। तो इंसान को, हर इंसान को, चाहे किसी भी धर्म का हो, इन चीजों से बच के रहना चाहिए। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि तो मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस बना के अपलोड करती रहूं। एंड आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच, एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।